बहरीन का ऑफर लेटर कितने दिन में मिलता है, यानी इंटरव्यू देने के बाद कितने दिन के बाद आपको ऑफर लेटर मिल जाना चाहिए। इस रिलेटेड से एक भाई का कमेंट आया था। वो भाई कमेंट किए थे कि बहरीन का ऑफर लेटर आने में कितना समय लगता है, यानी कितना दिन लगता है। तो सोचे कि दोस्तों आपको हम वीडियो बना के जानकारी दे दें। इसके अलावा और भाई लोग को भी जानकारी मिल जाएगा जो भाई लोग बहरीन देश में आना चाहते हैं किसी भी कंपनी में। तो इस चीज़ के बारे में जानकारी रहना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और दोस्तों ऑफर लेटर में क्या क्या लिखा रहता है, जो कि उस चीज़ को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ने नहीं आता है तो किसी से आप पढ़वा भी सकते हैं। अगर नहीं पढ़ रहे हैं या किसी से नहीं पढ़वा रहे हैं तो बहरीन के किसी भी कंपनी में आ रहे हैं तो आप फंस जाइएगा। कौन ऐसा चीज़ है, इस चीज़ के बारे में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों हमारा ऑफ़र लेटर कितने दिन के अंदर में मिला था, ये भी चीज़ आपके बीच में हम शेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं हूं अभी बहरीन देश में। इस वीडियो में आपको हम बहरीन से रिलेटेड जानकारी देने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन ऑन करके आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेगा। दोस्तों अपने भाई को सपोर्ट और प्यार दीजिए ताकि आप लोगों को बहरीन से रिलेटेड अच्छा हम जानकारी दे सकें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ऑफर लेटर में क्या क्या लिखा रहता है, जो कि उस चीज़ को आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों उसमें ये चीज़ लिखा रहता है कि आपका सैलरी कितना लगा है। बहरीन के किसी भी कंपनी में अगर आप लोग आ रहे हैं तो उस कंपनी के तरफ से आपका 100 BD की 150 BD की 200 BD की 250 BD की जितना भी लगा है दोस्तों, उस चीज़ को उसमें लिखा रहता है। तो आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका ड्यूटी कितना घंटा रहेगा, 8 घंटा रहेगा कि 10 घंटा रहेगा, 26 दिन आप ड्यूटी कीजिएगा कि 30 दिन ड्यूटी कीजिएगा, तो इस चीज़ को भी उसमें लिखा रहेगा। आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका एग्रीमेंट कितना दिन का हुआ है, 6 महीना का कि साल भर का कि 2 साल का, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट भी लिखा रहता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये भी चीज़ लिखा रहता है कि आपका छुट्टी कितना दिन के लिए मिलेगा। आपका एग्रीमेंट पूरा होने के बाद आपको छुट्टी कितना दिन के लिए मिलेगा, 45 दिन का कि 60 दिन का, तो ये भी चीज़ उसमें लिखा रहता है। आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और लिखा रहता है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है 6 महीना का, साल भर का या 2 साल का, तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद आपको दोस्तों कंपनी के तरफ से ग्रेजुएटी लीव भी मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, है ना। इसके बाद दोस्तों मेडिकल इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी चीज़ उसमें लिखा रहेगा। आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और रही बात मेडिकल इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट, कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको देगा कि नहीं देगा। तो ये सब चीज़ आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आप लोग सिग्नेचर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऑफर लेटर में जो लिखा रहेगा वही सब आपको कंपनी के तरफ से मिलेगा। और एक बात और आपको बता देते हैं दोस्तों, किसी भी कंपनी का आपको ऑफर लेटर मिले, बहरीन के किसी भी कंपनी में आप लोग आ रहे हैं तो उस ऑफर लेटर में कंपनी का नाम सही है कि नहीं है और कंपनी का स्टाम्प उसमें दिया गया कि नहीं दिया गया, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग गूगल में सर्च करके उस कंपनी के नाम से अपना ऑफर लेटर भी चेक कर सकते हैं। उस कंपनी का वेबसाइट से आप गूगल पे जाके या क्रोम ब्राउज़र पे आप कंपनी का डिटेल्स भी जान सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप लोग ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों हमारा जो ऑफ़र लेटर आया था मात्र 15 दिन के अंदर में ऑफ़र लेटर आया था, क्योंकि कंपनी को अर्जेंट फ़्लाइट कराना था, इसलिए ऑफ़र लेटर जल्दी दे दिया, वीज़ा भी जल्दी दे दिया और बहरीन में भी बुला लिया अपना कंपनी में। दोस्तों यहाँ के हिसाब से 1 महीना के अंदर में आपको ऑफ़र लेटर मिल जाना चाहिए। बहरीन के किसी भी कंपनी में आप लोग आ रहे हैं तो मान लीजिए कि आप 1 तारीख को इंटरव्यू दिए हैं किसी भी कंपनी में आने के लिए, तो आपको ऑफ़र लेटर मिल जाना चाहिए दोस्तों 10 तारीख को या 15 तारीख को या 20 तारीख को या 25 तारीख को। लास्ट से लास्ट दोस्तों आपको 30 दिन के अंदर में आपको ऑफ़र लेटर मिल जाना चाहिए। अगर लेट हो रहा है दोस्तों तो कंपनी लेट कर रही है ऑफ़र लेटर देने के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए दोस्तों कि 1.5 महीना हो गया अभी तक आपको उस कंपनी के तरफ से ऑफ़र लेटर नहीं मिला है, एजेंट या ऑफिस वाला बोल रहा है कि आज मिलेगा कल मिलेगा, तो दोस्तों हमारे हिसाब से उस कंपनी का आपको ऑफ़र लेटर मिलने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। इससे अच्छा है कि आप लोग किसी अदर कंपनी में ट्राई कीजिए, अदर कंपनी में आप लोग जाइए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों
ऑफ़र लेटर आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हाँ दोस्तों, वीज़ा के लिए हम मान सकते हैं, वीज़ा तो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक भी लग जाता है, पर ऑफ़र लेटर के लिए दोस्तों इतना दिन नहीं लगता है ना दोस्तों। जिस कंपनी में आप लोग आ रहे हैं दोस्तों, उस कंपनी में अगर आपके जाने पहचाने वाले या रिश्तेदार कोई है, वो अगर बोल रहे हैं कि हाँ ऑफ़र लेटर मिलेगा, तो आप लोग वेट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वेट नहीं कर सकते हैं तो किसी दूसरे कंपनी के लिए दोस्तों आप लोग इंटरव्यू भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या वेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बहरीन से रिलेटेड आप लोगों को जानकारी कैसा लगा? जानकारी अच्छा लगा अगर तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहरीन से रिलेटेड नई अपडेट के साथ में, नई जानकारी के साथ में। तब तक लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।